नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं स्टॉक ने 1.35% की प्रॉफिट निकाल कर दिया। स्टॉक यहाँ से अच्छा रिकवर कर गया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिला था। लास्ट टाइम में अधिकतर स्टॉक रिकवर करा था और विकास लाइफ केयर भी उसी प्रकार से रिकवर कराए। तो इस प्रकार से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कारोबार देखने को मिला है। आगे देखेंगे स्टॉक में कैसा कारोबार हो सकता है, क्या टारगेट हो सकता है, स्टॉक गिरेगा या ऊपर जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और जो अपडेट आया हुआ है वो भी यहाँ पे देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में स्टॉक में गिरावट ही चल रहा है, यानी कि शेयर कंटिन्यू वीकनेस बनाता जा रहा है और शेयर में निवेशक यहाँ पे रिटेल निवेशक का लॉस यहाँ पे होता जा रहा है। शेयर पिछले 1 महीने में 10% के लॉस निकाल कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, स्टॉक डायरेक्ट गिरता ही जा रहा है। आपने एक ऐसा स्टॉक देखा होगा जो ऐसे जा रहा होगा, ये हो गया अपसाइड, और अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो ये हो गया डाउन साइड, यानी कि बेरिश, और ये हो गया बुलिश। तो समझ सकते हैं जो ऊपर जा रहा है वो आपको प्रॉफिट देगा और जो नीचे जा रहा है वो आपको लॉस देगा। तो इसलिए अगर आप इतना देखकर भी खरीदारी करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। तो इस बात को समझना है और पेशेंस रखना होगा। अगर आपने हाई प्राइस पे ले रखा है और अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे पेशेंस ही रखें। आगे देखेंगे किस प्राइस लेवल के आसपास एंट्री बनता है। पिछले 6 महीने की बात कर ले तो आप देख सकते हैं स्टॉक में 14% के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। शेयर 5 रुपये के सपोर्ट को ब्रेक कर रखा है, इस वजह से भी स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल जा रहा है। बात कर ले पिछले 1 साल में तो आप देख सकते हैं 18% के लॉसेस है और पिछले 5 सालों में अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन शेयर का हाई प्राइस 20 रुपये 21 रुपये के आसपास है और यहाँ से स्टॉक में 70% लगभग करेक्शन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो समझ सकते हैं ऐसे स्टॉक में रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। काफ़ी दिनों से शेयर 5 रुपये के आसपास ही बना हुआ है। आप देख सकते हो 2022 में शेयर 5 रुपये के आसपास था और अभी भी शेयर 5 रुपये के आसपास ही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये शेयर कब रिटर्न देगा ये किसी को नहीं पता। हाँ, जब कंपनी अच्छा काम करती जाएगी, रिजल्ट अच्छा निकाल के देगी तो फिर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के नेट प्रॉफिट पहले अच्छा रिजल्ट दिया, उसके बाद बहुत ज़्यादा माइनस, फिर यहाँ पे देखिए फिर से कंपनी माइनस में रिजल्ट निकाल कर दे रही है। तो छोटी सी कंपनी है। स्मॉल कैप में क्या होता है या माइक्रो कैप में क्या होता है कि जब कंपनी के सेलिंग अच्छे होंगे तो प्रॉफिट होगा, अन्यथा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो समझ सकते हैं कंपनी के सेलिंग यहाँ पे अभी कम हुआ है तो कंपनी को लॉसेस तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक्सपेंसेस तो उसी प्रकार से हो गई। तो इस तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही माइनस में जा रहा है। तो ऐसी कंपनी में रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, तो सावधान भी रहना है। अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो पैनी स्टॉक है तो आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़्यादा पैसा एक बार में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। और आप देख सकते हो 700 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, 34 करोड़ कंपनी पर कर्ज है। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कंपनी के कर्ज 42, 23, 30, 34, एवरेज कंपनी का 30 करोड़ के आसपास कर्ज बना हुआ है। और रिजर्व बहुत ही बढ़िया कंपनी बना कर रखा है, 333 करोड़ के रिजर्व बना कर रखा है। अच्छी बात है, लेकिन कंपनी को अपना सेल्स भी बढ़ानी चाहिए। अगर कंपनी अपने सेल्स को नहीं बढ़ाती है तो फिर यहाँ पे समझ सकते हैं स्टॉक में और भी गिरावटें हो सकता है, क्योंकि कंपनी सेल्स अगर नहीं बढ़ाती है तो रिजल्ट में वीकनेस देखने को मिल सकता है। एंड प्रमोटर्स के होल्डिंग्स की बात कर ले तो आप देख सकते हैं 14% के प्रमोटर्स के होल्डिंग्स है। एफआईस ने अपना माल को बेच रखा है, 4% से सीधा यहाँ पे खत्म हो गया, देख सकते हो। तो समझ सकते हैं ना किस प्रकार से यहाँ पे गेम होते हैं। पैन स्टॉक में कम दाम पे प्रमोटर देता है खुद एफआई को पैसे लेने के लिए, फंडेज करने के लिए, उसके बाद फिर ये माल बाजार में बेच के निकल जाता है। पहले भी इसने ऐसा ही किया, ठीक है। तो समझ सकते हैं इस तरह से इसमें देखने को मिलते हैं। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि प्रमोटर यहाँ पे माल बेच कर निकल जाता है। पहले एफआई को दिया क्यूआईपी का सहारा लेके, उसके बाद फिर यहाँ पे माल बेचकर एफआई वालों ने निकल लिया। तो इस तरह से प्रॉफिट ये लोग यहाँ पे कमा लेते हैं। 1 रुपये का भी अगर प्रॉफिट कमा लिया तो फिर समझ सकते हैं स्टॉक में ये लोग पैसा यहाँ पे छाप लेते हैं। पब्लिक के पास 85% का स्टेक है। तो जब कंपनी अच्छे रिजल्ट निकाल के देगी तभी यहाँ पे कुछ बात बन सकता है। एंड एनएसई पे कैसा कारोबार हुआ है आप देख सकते हो, 97 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं एंड 31% डिलीवरीज उठाए गए हैं। खरीदारी ठीक ठाक हो रहा है, बस पैन स्टॉक है, वही समझ के चलिए कि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको होल्ड भी करना होगा। 23 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं और 10 लाख शेयर यहाँ पे देख सकते हो डिलीवरी में उठा लिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है। चलिए सबसे पहले अपडेट देख लेते हैं। यह 18 सितंबर 2024 को हुई एक साइबर अटैक घटना के बारे में सूचित करने के लिए, जिसमें हमारी कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रैनसमवेयर अटैक द्वारा लक्षित किया गया था। यानी कि रैनसमवेयर द्वारा अटैक किया गया है, साइबर अटैक किया गया है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया गया है। इसने हमारे सिस्टम को प्रभावित किया है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि कंपनी की तकनीकी टीम
ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम, विशेष टीम और प्रबंधन के साथ मिलकर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। इस घटना प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक सावधानियां और प्रोटोकॉल शुरू किए गए हैं। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं साइबर अटैक हुआ है और उसके बाद फिर कंपनी एक्टिव हुई और फिर यहाँ पे आप समझ सकते हैं सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी के साथ कंपनी यहाँ पे काम करते हुए दिख रही है। हम प्रभावित सिस्टम को बहाल करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। हमारी टीम इस समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है और हम आपको अपनी प्रगति के बारे में अपडेट रखेंगे। यानी कि जैसे जैसे अपडेट होगा कंपनी निकाल के देती रहेगी। तो समझ सकते हैं सेबी को इसने एप्लीकेशन दे दिया है, यानी कि डिटेल में सारी जानकारी बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो समझ सकते हैं समय यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की जरूरत है। शेयर ने 5 रुपये के सपोर्ट को ब्रेक कर रखा है और अब नीचे 4 रुपये के आसपास ये जाता हुआ देख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा भी सावधान रहना चाहिए। 4 रुपये के आसपास आता है तो फिर एंट्री यहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।